गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो लेकर नहीं आई हूँ, ना ही कोई हॉल वीडियो लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दो कमेंट्स लगा रही हूँ, जो कि दोनों कमेंट्स एक ही आईडी का है और नाम चेंज करके मुझे कमेंट्स किया जा रहा है ताकि मुझे परेशान किया जा सके। तो ये दोनों आईडी एक यादव जी का है और ये भी फेक आईडी है जो कि मुझे परेशान करने के लिए बनाई गई है। तो इनका कमेंट्स आप लोग पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट पे लगा रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है ना, दुनिया के सबसे गधे जो लोग होते हैं ना, गधों की लिस्ट में ना ये जो आईडी है ना, ये सारे शामिल होते हैं गधों की लिस्ट में ना। जब गधे चल रहे होते हैं ना, तो गधों को ये नहीं पता होता कि उनको जाना कहाँ है। जहाँ पहला फर्स्ट वाला गधा जब आगे आगे चलता है ना, तो बाकी गधे उसी के पीछे हो लेते हैं। तो ये लोग ना उन्हीं गधे लोगों में से शामिल हैं और मुझे इतना घटिया घटिया कमेंट्स कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये नहीं पता है कि कॉमेडी करने में, मतलब किसी का मजाक उड़ाने में और मिमिक्री करने में कितना ज्यादा फर्क है। मिमिक्री टीवी में भी मिमिक्री की जाती है लोगों की, तो उसको टैलेंट कहते हैं। तो इनको, इस गधे को ये नहीं पता है कि किसी की मिमिक्री करना और किसी का मजाक उड़ाने में जमीन आसमान का फर्क है। ये मुझे कहता है कि तुझे मैं इतनी बद्दुआएं देता हूँ, तू कभी आगे नहीं बढ़ सकती है, तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी, फलाना ढमकाना। ऐसे ही कमेंट्स दीक्षा यादव जी ने भी किया है मुझे मेरे कपड़ों के ऊपर कि कपड़े पहन के कोई सुंदर नहीं बन जाता है। पता नहीं ये घटिया लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, मुझे नहीं पता है। ये मैं इन लोगों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि तुम लोग जिस आदिवासी देश में जी रहे हो ना, उसी आदिवासी देश में जियो। कभी तुम्हारे जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे जैसे लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की घटिया कमेंट से हमें ये पता चलता है कि जब कोई लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो लोग उसकी टांग खींचने के लिए कैसे कैसे आते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में हैं। इस बात से मुझे कोई हैरानी नहीं है। अगर तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में ना होते ना, तो दुनिया बहुत ही स्मूथ चल रही होती, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया लोग जब तक इस दुनिया में होंगे ना, इस दुनिया का कभी भला नहीं हो सकता है। इस दुनिया की कभी सोच नहीं बदल सकती है। लड़कियां जहाज उड़ा रही हैं, लड़कियां पानी की जहाज चला रही हैं, लड़कियां गाड़ी चला रही हैं, लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही हैं। और यहाँ पे ये दीक्षा यादव जी बैठी हैं कपड़ों के ऊपर जज करने के लिए कि तुम सुंदर तो दिखती हो, लेकिन कपड़े पहन के तुम सुंदर नहीं बन सकती हो। तुम कौन से मॉडल जमाने में जी रही हो। यहाँ पे इतनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है और ये मैडम जो है कपड़ों के ऊपर बैठी है जज करने के लिए। और ये एक जो सेकंड यादव जी हैं, ये दोनों आईडी एक ही की है मुझे आई थिंक, जहां तक पता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के कमेंट्स पढ़ के उनको भी समझ में आता है कि तुम्हारे जैसे गधे लोग जो होते हैं ना दुनिया में, तुम्हारी बहन बेटियां ऐसी होती है ना कि तुम जैसे लोगों को कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ती हैं। तो इस बात की चिंता तुम अपने घर में जाके करो ना, तो ज्यादा बेटर होगा। तुम अपने घर की बहन बेटियों के ऊपर नजर रखो तो ज्यादा बेटर होगा कि वो क्या कर रही है, कहीं तुम्हारे जैसे लोगों को मुंह दिखाने के लायक कहीं ना छोड़े। तो ये सारी चीजें जाके उन लोगों से करो। और तुम अगर ये चाहते हो कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि इस तरीके के घटिया कमेंट्स करके मेरी टांग खींच लोगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। मेरी जो इच्छा होगी, मेरा जो मर्जी होगा, मैं वो करूंगी। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम्हारे जैसे लोगों को कहने से मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप कि तुम्हारे जैसे गधों को मैंने अच्छा खासा जवाब दे दिया। ये ऐसे कुएं की मेंढक है ना, अगर एक मेंढक भी कुएं से बाहर निकलने की सोचे ना, तो बाकी 4 मेंढक उसके पैर खींच के उसको नीचे कर लेते हैं। वो मान लेते हैं कि हम लोग कभी जिंदगी में इस कुएं से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो तुम्हारे जैसे लोग उस कुएं के मेंढक को, तो मेरी चिंता छोड़ दो। मुझे आगे बढ़ने से तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं आगे बढ़ूंगी, मैं मेहनत करूंगी। तुम्हारे जैसे लोगों को जो कुछ भी करना बनता है ना, जितने घटिया कमेंट्स करना लिखना बनता है ना, देखो मेरे चेहरे पे कितनी ज्यादा स्माइल है, मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों की दुनिया में होने से ना पता चलता है कि वाकई इस दुनिया में घटिया लोग हैं। और रही बात इंडिया की, तो तुम बात ही मत करो कि इंडिया में कैसे कैसे लोग हैं। अगर तुम टिकटॉकर्स को देखोगे ना, तो तुम लोग देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम लोगों की औकात ही नहीं होती होगी, क्योंकि तुम लोगों को ऐसा
पहनने के लिए मिलता ही नहीं होगा, इसलिए तुम जैसे लोग ना कपड़ों के ऊपर ज्यादा जज करते हैं। कपड़े की जो चॉइस होती है ना वो इंसान की अपनी खुद की होती है, ठीक है। और रही बात किसी का मजाक उड़ाने का, तो मैंने यहाँ पे किसी का मजाक नहीं उड़ाया है। मैं आराध्या जी की मिमिक्री करी है, मिमिक्री वीडियोस बनाई है। तो आप मेरी वीडियो देख के मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। तो अगर आपकी इच्छा है, मैं तो यही कहती हूँ कि आप मेरे चैनल से लीव हो जाओ। मेरे वीडियोस देखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी वीडियो आप देख के मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, समझ गए। मैं तो इतनी खुश हो गई, आपने इतनी बड़ी बात लिख दी कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ कि तुम्हारी वीडियोस देखता हूँ, अब मैं तुम्हारी वीडियोस नहीं देखूंगा। ओ माय गॉड, रियली आप मेरी वीडियोस नहीं देखोगे तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मेरे पास जीने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की सोच जो है ना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरी बातों को ना आज ध्यान से सुन लेना। तुम्हारे जैसे घटिया लोग मेरे चैनल पे आएंगे और चले जाएंगे मुंह उठा के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मुंह दिखाने की लायक तो मैं पूरी दुनिया में हूँ। पूरी दुनिया मेरे टैलेंट को देख रही है, मेरी मेहनत को देख रही है, वो सराह रही है, मुझे प्यार कर रही है। इस बात से जलन कितनी हो रही है वो तुम्हारे जैसे लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे पता चल रहा है। एक चोर चोरी करता है, जनता की नजर में आता है तो उसको उसकी सजा कानून देता है। एक चोर जब चोरी करता है, जनता की नजर में आता है तो उसको उसकी सजा कानून देता है। एक चोर जब चोरी करता है, जनता की नजर में नहीं आता लेकिन वो भगवान की नजर में आ जाता है तो उसको उसकी सजा भगवान देता है। तो चोरी जैसे भी कर लोगे सजा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो भगवान से डरो, क्योंकि इस दुनिया में वाकई सजा देने के लिए भगवान है। अगर तुम किसी का बुरा कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, अगर तुम पाप कर रहे हो, पकड़े गए तो उसकी सजा आपको सच में कानून देता है। अगर तुम एक पाप कर रहे हो, अगर तुम पकड़े नहीं जाते हो तो उसकी सजा तुम्हें भगवान देता है। तो इस भगवान से डरो। इस पूरी दुनिया में जो भगवान है ना कहीं तो वो लोगों का अच्छा बुरा करने के लिए देख रहा है कि वो किसका अच्छा करना है, उसको किसका बुरा करना है। बुरा करने वाले लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और अच्छा करने वाले के साथ कितना भी लोग बुरा कर ले लेकिन उसका घूम फिर के अच्छा ही होता है। तो ये है सच्चाई। तो इस सच्चाई को जान लो। कहीं तुम अपने घर के औरतों पे नजर रखो, अपनी बहनों पे नजर रखो, अपनी जो आपके घर की औरतें हैं ना उस पे नजर रखो कि कहीं वो तुम्हारे जैसे लोगों को डुबा ना दे, मुंह दिखाने के लायक ना छोड़े। मैं तो यहाँ पे अपना टैलेंट दिखा रही हूँ, अपना मेहनत दिखा रही हूँ। जो लोग प्यार कर रहे हैं, सराह रहे हैं, तुम्हारे जैसे लोग चिंता करें, हमारे जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। घंटा भी, ये बाबा जी का ठुल्लू दिख रहा है ना, ये बाबा जी का ठुल्लू, तू गधा है, गधा है, गधा है, ठीक है। और तू भी वही कर रहा है। तू कोई यहाँ पे भगवान नहीं बन रहा है कि तुमने किसी की मजाक उड़ाया, मैं तुम्हारी आज के बाद से वीडियो नहीं देखूंगा और भगवान करे तुम डूब जाओ, भगवान करे तुम मर जाओ, भगवान करे तुम कभी आगे ना बढ़ो। तो घटिया आदमी, गधा आदमी, तू भी तो वही चीज तू वही कर रहा है। अगर मान ले मैंने किसी का मजाक उड़ाया तो तू क्या कर रहा है? तू क्या कोई भगवान है? हाँ, तू कोई भगवान है? तू भी तो वही कर रहा है ना। तू भी तो यहाँ पे किसी को बद्दुआएं दे रहा है, किसी को गालियां दे रहा है, किसी को डुबा रहा है, किसी को ये बोल रहा है कि तू मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। तो तू क्या कर रहा है? तू भी तो उन्हीं घटिया लोगों में, तू तो मुझसे भी ज्यादा घटिया आदमी है, तू तो मुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है। मैं क्या गिरी हुई हूँ? तू तो मुझसे भी ज्यादा गिरा हुआ है, तू तो मुझसे भी ज्यादा घटिया बातें कर रहा है। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो बनाया है जो कि मिमिक्री वीडियो है। तू क्या कर रहा है? तू तो उससे भी गंदा घटिया आदमी नजर आ रहा है। मेरे पब्लिक, मेरे व्यूवर्स सब तेरे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, सब तेरे देख रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि घटिया तू है या मैं हूं। तो तेरे कमेंट्स का जवाब मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है ना वो भी तुझे मुंह तोड़ के जवाब दे सकते हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैं यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ, उनकी जो दीदी है ना उनको कोई इतना घटिया कमेंट्स करे, उसको कोई इतना गंदा बोले तो उसका मुंह तोड़ जवाब उनको देना बहुत अच्छे से आता है। तो तेरे कमेंट्स को मैं सभी, तुम दोनों यादव हो ना, तो तुम लोग वो क्या है ना, दूध दूने का काम करो। इससे आगे तुम लोग यादव से पता चल रहा है ना। मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सभी को एक ही कैटेगरी में मैं नहीं खड़ा कर सकती हूँ। बहुत सारे यादव जो है पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं,
काफी अच्छे घर से है, लेकिन तेरे जैसे लोग, चंद लोग ना अपने जो जात होती है ना उसका नाम डुबा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे यादव सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे प्यार करते हैं, लेकिन तेरे जैसे कुछ चंद लोग ना बाकी लोगों को डुबा देते हैं। कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो तू जो यादव है ना तू वही काम कर रहा है कि तू पूरे जितने भी यादव है ना उनका नाम तू डुबा रहा है यहाँ पे आके। तो मुझे ये पता चल रहा है कि तेरी आईडी फेक है, तेरे को क्या दिक्कत है, तेरे को क्या जलन है, तेरे को क्या परेशानी है, मुझे नजर आ, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि तेरे को दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि तेरी जल रही है पिछवाड़े से कि कहीं तू पीछे हो जाए और मैं आगे हो जाऊं, या फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ इस बात से तेरे को जलन हो रही है तुम लोगों को। या फिर फेक आईडी बना बना के यहाँ पे घटिया घटिया कमेंट्स करेगा तो सोचेगा कि ये तो रोएगी गाएगी बैठ के, अगले दिन वीडियोस नहीं बनाएगी। तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना ही कभी किसी का मजाक उड़ाया है, तो इसलिए वो सारी चीजें तू भगवान के ऊपर छोड़ दे कि मैं कहाँ जाऊंगी, तो तू अपनी चिंता करके तू कहाँ जाएगा। सो गाइस, मुझे ये छोटी सी वीडियो बनानी पड़ी अर्जेंट में, क्योंकि मुझे इन दोनों घटिया लोगों को ना, यादव को जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी था। क्योंकि ये जो दो यादव है ना, इन्होंने यादव का नाम डुबा दिया है यादव टाइटल लगा के। तो आप लोगों को जितनी भी इन लोगों को गालियां देनी है ना, जी भर के सुना सकते हो, दे सकते हो, क्योंकि इन लोगों ने इतना घटिया काम किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आराध्या के ऊपर एक मिमिक्री वीडियो बनाई है, लेकिन इन लोगों ने मिमिक्री मजाक उड़ा रहे हो तुम, हम तुम्हारी वीडियोस नहीं देखेंगे, आज के बाद हम तुम्हारी वीडियो देखेंगे नहीं, ये हम पे बहुत बड़ा एहसान करेंगे हमारी वीडियोस। अरे भैया हमारी वीडियोस मत देखो, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। तुम्हारे जैसे लोगों को जरूरत भी नहीं है हमारी वीडियोस देखने के लिए, तो बिल्कुल भी हमारे चैनल पे दिखाई मत देना, समझ गए ना। अगर हमारे चैनल पे दिखाई दिए ना तो उल्टा चप्पल लटकाए के मारेंगे, समझ गए, मुंह पे चप्पल है चप्पल मारेंगे फेंक फेंक के। हाँ नहीं तो यूपी बिहार के लोग ना बहुते बुरा गरियाते हैं, समझ गए ना। दोबारा हमारे चैनल पे नजर मत आना, यादव हो चाहे पैदो हो, जाके अपने घर में दूध दुहो और अपना काम करो, दूध पियो, खाओ रोटी और जाके खटिया पे सो जाओ, समझ गए। इतना ही तुम लोगों का जिंदगी है, दूसरों का कपड़ा देखते हो, जज करते हो और कोनो काम धंधा नहीं है तुम लोगों के पास। ये तो पता चलता है तुम्हारे जैसे लोगों के कमेंट से पता चल रहा है कि तुम्हारे जैसे लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, वो हमको पता चल गया है, ठीक है ना। अब ठीक है मिस्टर यादव जी, दिशा यादव, नाम तो इतना बढ़िया लिखी है दिशा यादव है, और एक जने का नाम तो और भी अच्छा है ना। तो ऐसा कमेंट करती हैं आप लोग, हैं, शर्म नहीं आता अपने यादव जात के नाम डुबा रही हैं। दूध दुहो ना, कितने बड़े बड़े व्यापारी है यादव हमारे, हैं, हमारे बनारस में कितने सारे यादव हैं, कितना नाम कमाए हैं। तुम्हारे जैसे लोग काहे नाम डुबा रहे हैं यादव जात के, हैं। तो ऐसा घटिया कमेंट्स मत करो, किसी को इतना बुरा मत बोलो कि तुमको लोग गरियाने पे मजबूर हो जाए। जनता जो है ना बहुत मारती है चप्पल निकाल के, समझ जाओ, ठीक है। हाँ, दोबारा ऐसा घटिया कमेंट मत करना, और करोगे भी तो मेरा क्या उखाड़ लोगे, करो, अपना हाथ दुखाओगे ना, हमारा हाथ थोड़ी ना दुखाओगे। करो कमेंट्स करके अपना हाथ दुखाओ, चाहे अपना मुंह दिखाओ, चाहे अपना दिमाग लगाओ, चाहे अपना सर लगाओ, कुछ भी लगाओ, हमको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ये बाबा जी का ठुल्लू नजर आ रहा ना, तो ये बाबा जी का ठुल्लू ही दिखाएंगे हम और आगे बढ़ेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे। तुम्हारे जैसे लोगों को कमेंट्स करने से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। यादव लोग हो ना तो नाक डस लेगा, समझ गए। ज्यादा किसी को बुरा भला मत बोलो, हैं, डुबा देंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी, आए मणे नहीं ऐसे। सो गाइज, ये था इन दो मेहमानों के लिए जो कि बिन बुलाए मेहमान थे, इनके लिए एक अच्छा खासा मेरा करारा जवाब। आई थिंक ये मेरे चैनल पे दोबारा नजर नहीं आएंगे, और आएंगे तो इनको गालियों की बरसात जरूर करने वाली हूं मैं। तो कैसा लगा मेरा आज का जवाब, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना गाइज। इन जैसे घटिया लोगों को जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया 2021 में पहुंच गई है और ये अभी कपड़े के ऊपर बैठे हैं, जज करे रहे हैं, पागल कहीं के। चप्पल निकाल के मुंह पे चप्पल मारेंगे साले, नहीं तो भाई यहाँ से।